सीरिया से लाखों लोगों का पलायन जारी है और ये वो लोग हैं जो अब सीरिया छोड़कर शांति और सुरक्षा की तलाश में न मालूम कहां जाएंगे। इनकी तकदीर में सीरिया लिखा है और ये सीरिया के हालातों के सताए हुए लोग हैं। सीरिया संताप बन चुका है, सीरिया संग्राम का दूसरा नाम बन चुका है, सीरिया जंग की प्रयोगशाला बन चुका है, सीरिया आतंक की फैक्ट्री बन चुका है, सीरिया साख का सवाल बन चुका है, सीरिया एक ना भरने वाला जख्म यानी अरब देशों में नासूर बन गया है। एक बार फिर विद्रोही गुटों ने सीरिया के सुकून का गला घोंटा और देखते ही देखते बारूद के गुबार से सीरिया का आसमान अपना मुंह छिपाने लगा। सीरिया अब जंग का मैदान बन चुका है उन तमाम देशों के लिए जिनके हथियारों का लाइव इस्तेमाल उनके मुल्कों में होता दिख नहीं रहा है। तभी सीरिया की जमीन पर कोई अपनी सेना के साथ तो कोई किसी देश के हथियारों के साथ फ्लावर को फायर बनाने में जुट गया है। एक नया फायर कट्टरपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम नाम से उभरा जिसने सीरिया को लहूलुहान कर दिया है। एक नया फायर कट्टरपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम नाम से उभरा जिसने सीरिया को लहूलुहान कर दिया है। एचटीएस और दूसरे विद्रोही संगठनों ने एक एक कर सीरिया के खास शहरों पर कब्जा जमाना शुरू किया जिसमें अलेप्पो और इदलिब सामरिक तौर पर बहुत मायने रखते हैं। सीरिया के बिगड़ते हालातों के पीछे ईरान ने आरोप लगाया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर होने के अगले दिन से ही सीरिया में संघर्ष शुरू हो गया, जो साबित करता है कि सीरिया में आग लगाने के पीछे अमेरिका इजराइल हैं। और तो और सबसे बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है कि एचटीएस को यूक्रेन हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अरब मीडिया आउटलेट अल मयादीन के मुताबिक यूक्रेन पर आरोप है कि वो एचटीएस विद्रोहियों को एफपीवी ड्रोन और दूसरा गोला बारूद दे रहा है और साथ ही जमीनी बलों और ड्रोन ऑपरेटरों के बीच हमलों को अंजाम देने के तरीके भी सिखा रहा है। यूक्रेन पर यह आरोप बेहद ही गंभीर है और इसकी वजह से सीरिया की जमीन पर भयानक जंग छिड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के लिए उनके दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना भेज चुके हैं। ऐसे में रूस की एंट्री के साथ ही अमेरिका भी एंट्री मार सकता है ताकि क्षेत्रीय प्रभुत्व में उसका दावा बरकरार रहे। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप बशर अल असद के समर्थन में जंगे मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में भी हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले कर रहा है जो बशर अल असद के समर्थक माने जाते हैं। यानी वर्ल्ड वॉर की असली पिक्चर सीरिया में शुरू हो चुकी है। इस समय सीरिया में हालात बेहद खराब हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने असद सरकार को खौफ में डाल दिया है। एचटीएस ने जिस तरह से सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया, उससे सीरिया के साथ साथ रूस और ईरान भी हैरान रह गए। सीरिया की हालातों को देखते हुए उसके सबसे करीबी सहयोगी ईरान ने भी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है। ईरान को बस एक ऑफिशियल लेटर की दरकार है ताकि वो ये कह सके कि उससे मदद मांगी गई तो उसने सेना भेजी। लेकिन अब सबसे बड़ा खेल होने ये जा रहा है कि तुर्की भी सीरिया में दखल दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन अपने देश के लिए मौके तलाश रहे हैं। उनकी नजर में तुर्की में सीरियाई शरणार्थी संकट और कुर्दों के खतरे से निपटने का ये सबसे माकूल मौका है, क्योंकि तुर्की में अभी 32 लाख सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं जो कि तुर्की के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। लेकिन सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने एर्दोगन की मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के साथ तुर्की का रिश्ता पुराना है। एचटीएस काफी समय तक सीरिया में अल-कायदा की एक ब्रांच हुआ करता था। हालांकि तुर्की ने एचटीएस पर अल-कायदा से अपने रिश्ते खत्म करने को कहा था, लेकिन अब देखते ही देखते एचटीएस पिछले कुछ सालों में काफी ताकतवर हो चुका है और उस पर अब तुर्की का जोर नहीं रहा। वहीं साल 2011 के बाद से तुर्की और सीरिया के रिश्ते भी सामान्य नहीं रहे हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में जंग का दौर थमता नहीं दिख रहा है। इजराइल हमास से शुरू हुई लड़ाई लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ से गुजरते हुए सीरिया को छूकर ईरान के दिल दिमाग में उतर चुकी है और अब सीरिया का ये नया सिविल वॉर दुनिया के लिए महासंकट है, क्योंकि महाशक्तियों का यहाँ ईगो क्लैश कहीं सीरिया को कब्रिस्तान न बना डाले।